हेलो गाइस, तो मैं गोकर्णा गई थी अभी रिसेंटली, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर माय लवली व्लॉग्स विद माय लवली सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई ट्रैवल थ्रू द बस। तो मैंने बैंगलोर से बस ली। आई टुक इट एट 9 जल्दी जल्दी से ऑफिस से फ्री होके, एंड दिस वॉज द बस। आई टुक अ ग्रीन लाइन बस और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्लीपर बस में बैठी थी। दैट वॉज ऑल डिफरेंट। एंड देन जैसे ही सुबह उठी मेरे को ये व्यू दिखा, यू कुड सी कितना ब्यूटीफुल था। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डे स्टे. The first day stay I had in the Gokarna International Resort that was just in front of the Kudle beach. As you can see from here, जैसे ही मैंने डोर खोला मेरे को सामने कुडले बीच दिखता है. एंड see guys, see the amazing view, and I really stayed there for one day. and जल्दी से मेरे को सुबह भूख लगी, खाना खाया, एंड जैसे मैंने खाना खा के हटी, खाने में एज यू नो डोसा और इडली खाया था. एंड टैटू वाले भैया आ गए तो मैंने छपरी वाला काम अपना शुरू कर दिया. एंड हेयर गोज द टैटू. आई थॉट छोटा होगा बट भैया ने बड़ा बना दिया. एनी हाउ, उसके बाद सामने ही बीच था तो कैसे मैं पहले रह सकती थी. आई जम्प्ड इनटू इट और अपना गेम मैंने स्टार्ट कर दिया. आई वाज ट्राइड विद प्लेइंग विद सैंड और पागलों की तरह पानी को उछाला एंड वट एल्स जो भी हम कर सकते हैं बीच में वो सब किया. और फिर पूरा रेत रेत हो गया था. आई थॉट व्हाट शुड आई डू. और फिर मेरे को दिखा पूल. मैंने बोला आई वॉज प्लानिंग कि अब तो पूल में डुबकी मारते हैं. एंड हेयर गोज, पूरा पूल खाली था. मैंने देखा मना तो नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली जंप मारा. और बिकॉज मेरे को स्विमिंग आती नहीं है तो मैं गधों की तरह बस ऐसे जंप एंड जंप कर रही हूँ. बट एनी हाउ मेरी पूरी सैंड जो थी वो बॉडी से पूरी निकल गई और जो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस था. और उसी के 10 मिनट में आई सॉ कि सब लोग आने लग पड़े. बट मैंने अकेले मस्त एंजॉय कर लिया. एंड फिर मैंने बैठ के लोगों को एंजॉय करते देखा. ये क्यूट सा बच्चा विद द फैमिली वॉज एंजॉइंग द फैमिली आउटिंग. एंड बहुत सारे और लोग भी थे, कपल्स थे, फैमिली थी. दैट वॉज ऑल गुड. देन आई अगेन वेंट टू द बीच बिकॉज बीच के बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा था. और फिर मेरे को एक भैया मिले जो बेच रहे थे ये थोड़े से ब्रीड्स, एंकलेट्स. तो भैया आपसे बात करते हैं. सबसे अच्छा इसको ने फ्लोर पॉट्स है. इसके बाद ही भैया ने मेरे को अब ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी. ये सब लोग कराते ही हैं, गुड कराई. और उसके बाद फिर मैंने ठूसा और उतने में ही रात हो गई. रात होते द बेस्ट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन थे कुडले बीच के जस्ट आउटस्कर्ट्स में. सो आई प्रेफर्ड द वाटर फ्रंट. एंड आई वुड श्योर यू दैट बहुत मस्त था इसका. एज यू कैन सी द साउंड. बस एक यही बीच था जो सैटरडे नाइट को डांस प्रोवाइड करता है. आई एन्जॉयड द सो द डांस ऑफ द कपल्स एंड देन वी आर डन फॉर द डे. देन आई स्टार्टेड विद द सेकेंड डे. सेकेंड डे के लिए एज यू कैन सी ये मेरा सेकेंड डे था. अगेन मैंने स्टार्टिंग तो कुडली बीच से की बिकॉज मेरे को चेंज करना था. बट एनी हाउ जब सेकेंड डे मैंने स्टार्ट किया तो आई सो समथिंग वेरी डिफरेंट. दिस वॉज द सेकेंड डे एक्टिविटी जहाँ पे फिशिंग कर रहे थे. एंड आई सो दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुडले बीच में. और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया इन्होंने बहुत सुबह का ये नेट डाल रखा था और अब ये निकाल रहे थे. आई नो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी देखने में. बट हुआ क्या था कि विद इन सम टाइम आपको इसका रिजल्ट दिखेगा. कि पहले तो मैं बहुत जोश से देखती रही फॉर एन आवर. और फिर 1 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो उसका रिजल्ट मेरे को सर दर्द हो गई लिटरली गाइज. यू कैन सी. तो ये था उसका हश्र. जब फाइनली आई डोंट नो बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जब मैंने ये सब देखा तो मैं पूरी पागल हो गई थी. आपने देखा होगा कैसे जेली फिशेज ऑल्सो केम इन और उन्होंने उसको ऐसे फेंका एंड वो बची भी नहीं थी. फिर छोटी छोटी बीच में फिशेस थी. अगर आप देखोगे वो बच्चा जो था आई सो दैट कि वो कर रहे थे और उसको फिर पानी में डाल रहे थे. कोई फोटोग्राफी कर रहा था. आई डोंट नो क्या क्या था. छोटी छोटी फिशेस तो ऐसे ही मर गई थी. मतलब इतनी तड़पती हुई फिशेस को देख के मेरे तो पूरा हेडेक हो गया था. एंड देन यहाँ मैं पहुँची संस्कृति बीच रिजॉर्ट में भागते भागते. द रीज़न बिकॉज मैं उस जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती थी. एंड आई वॉज डन विद दैट फर्स्ट डे. तो सेकेंड डे मैंने संस्कृति रिजॉर्ट करा रखा था. एंड सी द व्यू. मेरे को पहले तो बहुत बेकार लगा बट जब मैं अंदर घुसी तो मैंने बोला यार ये तो वर्थ इट है. इतना पैसा लगा तो अब तो मस्त. तो ये था अपना सेकेंड डे जो कि हमने संस्कृति रिजॉर्ट करा था. हमने हर दिन के लिए अलग अलग स्टे रखा था. एंड अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ इसका. फर्स्ट डे इट वॉज सिंपल दो इट वॉज कॉस्टलियर. कुडले बीच का गोकर्णा इंटरनेशनल रिजॉर्ट वॉज वेरी कॉस्टलियर बट इतना अच्छा नहीं था. बट
ये संस्कृति वाला वॉज वे लेसर. आई कैन एड इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल कि मुझे कितना कॉस्ट पड़ा. बट यू कुड सी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया. यहाँ पे भी पूल था बट इट वॉज़ वे बिगर देन दैट. और आसपास का एरिया मैंने फ़ोटोग्राफी ली एंड देन आई जम्प्ड इन टू द थर्ड डे, सेकेंड डे सेकेंड डे के प्लान्स पे. एंड सेकेंड डे का मेरा प्लान था ओम बीच का. तो फिर मैंने आई टुक एज आई हैड हायर्ड अ स्कूटी, तो मैंने स्कूटी पे हमने एन्जॉय किया सीनरी का. एंड देन वी रीच टू द ओम बीच. एंड मैन आई वुड से मैंने बहुत सारे बीचेस देखे बट ओम बीच को मेरे को अभी तक नहीं लगता कोई कम्पीट कर पाएगा. मुझे ऐसे लगा कि मैं फ़ॉरेन में ही आ चुकी हूँ. देखो ये मैंने अपने फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी. अगर आप देखोगे, अगर लोगों को जस्ट स्किप आउट कर दो तो भाई सी दैट माउंटेन्स. और वो जो फील था ना यार, मेरे पास वो उतना मस्त कैमरा नहीं है बट क्या मस्त सीनरिक व्यू था. उसके बाद यार ये तो मेरे को शौक ही लगा. लाइक लोग मज़े लेते हैं बट तुम अगर इसके वेव्स देखोगे ना ओम बीच के, ऐसा लगेगा कि नेचुरल अम्यूज़मेंट पार्क्स वाले वेव्स थे. इतना मज़ा कर रहे थे लोग. मैन आई नो इट्स डेंजरस. एंड फिर मुझे एक प्यारी सी आंटी मिली भेलपुरी वाली बनाते हुई, तो मैंने वो भी मज़े किए. और फिर आई वॉज डन विद द सेकेंड डे. और सेकेंड डे में बहुत रात हो गई थी तो फिर मैं एक कैफ़े, वहाँ पे एक ही कैफ़े था ओम बीच पे, उधर खाया. एंड देन आई केम बैक. माय थर्ड डे और हम एक हॉस्टल स्टाइल होटल में रुके हैं. आई ऐड दैट इन द वीडियो. इट्स अ थर्ड डे और यहाँ पे बहुत ही प्रिटी, बहुत पीसफुल है कंपैरेटिव. मैंने सेकेंड डे रिजॉर्ट में किया एंड फर्स्ट डे इट वॉज इन अ कुडले बीच. एंड दिस इज द थर्ड डे. आई विल शो यू द व्यू. सी एंड that's how it looks like. Bhai saab. And the best part is wo swing. I just had there a good jhula wula. This is how it look like. I just love this cottage style village. It's giving a full-fledged village look of coastal area. If you will see there, पूरी खेती वेती सी हो रखी है. And here me. And now we are going to waterfalls, or the second one is the caves. We will cover both of them in one day. तो गाइस इसी के साथ में हमने स्टे किया था ट्रिपर में, तो मैंने सोचा वाई नॉट. इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू था. ये सबसे लेस्ट कॉस्टलियर था बट दो मुझे इसका व्यू बहुत अच्छा लगा. जस्ट वन FYI, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था बट रेस्ट एवरीथिंग वाज गुड. व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द स्टे सब कुछ अच्छा था. आई मीन अफोर्डेबल था ओवरऑल. एंड फिर हम थर्ड डे की प्लानिंग में निकल गए. एंड थर्ड डे वॉज द ह्यूज एडवेंचरस वन बिकॉज द प्लान किए थे 2 जगह जाने के लिए. वन वॉज आई ऑलरेडी टोल्ड वॉज द केव्स एंड द फॉल्स. तो फिर मैंने ट्रैक्स शुरू किया. हमारा द ट्रैक बिफोर ट्रैकिंग हमने 1 आवर की जर्नी की थ्रू स्कूटी एंड देन वी टुक अ 2 आवर्स ट्रैक, 2 किलोमीटर्स ट्रैक सॉरी. एंड देन हम फाइनली केव्स के ऊपर बढ़ते हुए. और फिर ये हमारा फाइनली आउटकम था. तो इसे बोलते हैं याना केव्स. एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नोज और नॉट, इसका बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है. आई कैन टेल यू, इसकी स्टोरी बहुत बड़ी ह्यूज थी बिकॉज मैं तो पहले गई, मेरे को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू लगा, मैंने एंजॉय किया, मैं आ गई. उसके बाद आई थॉट कि यार इसकी एक्चुअल में स्टोरी क्या है. तो मुझे पता चली कि यार ये तो हम बचपन से कार्टून्स में देखते थे. तो आई डोंट नो इफ़ यू नो और नॉट कि हम लोग जैसे सुना होगा कि एक भस्मासुर राक्षस था जिसको शिवजी जी ने वरदान दिया था कि तुम जिस पे भी सर रख दोगे वो इंसान भस्म हो जाएगा. तो उसने क्या किया, वो सोचता था कि मैं शिवजी जी को ही भस्म कर दूं. उसने ये सोचने लग पड़ा. तो शिवजी जी उससे बचने के लिए धरती पर आए और धरती पर उन्होंने इस केव्स के अंदर शरण ली. और फिर भस्मासुर उनके पीछा करते करते जब यहाँ आया तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया ताकि उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर सके. और मोहिनी अवतार लेके उनसे गलती से अपने ही सर पे हाथ रखवा दिया उस राक्षस से, जिसके बाद वो भस्म हो गया. और उसकी जितनी भी जो वो एशेज़ थी वो सारी इस केव्स के ऊपर पड़ी, जिसके कारण बोलते हैं कि अभी भी ये केव्स जो है वो काली हैं. दैट इज़ द रीज़न जो कि लोग देते हैं. देन आई वॉज शॉक कि यार अगर तुम देखोगे कि ब्यूटीफुल भी है एज वेल एज इसका बहुत बड़ा यार, जब बिकॉज अगर तुम उधर जाओगे तो एक अलग ही वाइब आएगी कि यार हाँ मतलब हम लोग किसी सही में एक मंदिर टाइप का फील आएगा. फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा मंदिर भी था वहाँ पे, बट जब मैं गई वहाँ पे तो मैंने बंद देखा. मैंने बोला ठीक है भाई यहाँ से माथा टेक के आई विल गो. तो मैंने माथा टेका बिकॉज सब कुछ बंद था उस टाइम पे. बट फिर मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार क्या. और फिर मेरे को लगा कि गुफा में अंदर नहीं जा सकते क्या, इतनी बड़ी बड़ी केव है. बट देन आई गेट टू नो कि यार यहाँ पे लिखा है वे जाने के लिए, तो हमें चप्पल उतार के इधर जाना था.
चप्पल उतारी हाँ और फिर भाई। चलने लग पड़ी। और यार ऐसा लग रहा था वैष्णो देवी की चढ़ाई है भाई, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन अगर सीढ़ियाँ देखोगे तो यार ख़त्म ही नहीं हो रही थी इतनी। तो पता नहीं मेरे कैमरे में कैप्चर, ऊपर से बंदर अलग से आ रखे थे, मैंने बोला पक्का मेरी टॉपी लेके जाएंगे, बट एनी हाउ बच गए। फिर मैं घूमते घूमते गई ऊपर। आई वॉज ट्राइंग, मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि क्योंकि ये 2 किलोमीटर्स का ट्रैक था। पहले हम लोग अगर मैं पूरा एग्जैक्टली बताऊं तो 40 किलोमीटर्स गो करना से लगते हैं यहाँ के याना केव्स के। तो 1 आवर अराउंड ट्रेवल जर्नी थी। उसके बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक हमने चला, और फिर उसके बाद भी भाई सीढ़ियाँ, मैंने बोला भाई डन आज के लिए तो। और अभी फॉल्स भी बचा था, बट एनी हाउ अभी मैं जस्ट रीच कर रही हूँ। तो मेरे को अब अंदर जाना था केव्स के। मैं लाइफ में कभी केव्स में नहीं गई थी, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। लोग तो वापस आ रहे थे एंड हियर द रिज़ल्ट। भाई इतना भयानक लग रहा था, मैंने बोला भाई, मेरे को तो अंदर एक पॉइंट पे डर भी लग गया था कि यार मैं मतलब गिर जाएगा अभी कि क्या हो जाएगा अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जब मैं लिटरली अंदर घुसूंगी ना तब पता चलेगा कि यार मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। रुको देखो, पहले तो मैंने एंजॉय किया। एंजॉय करते ही अभी अंदर जब मैं गई हूँ तो यार देख सकते हो, मतलब भगवान जी की फीलिंग भी है, राक्षस की भी फीलिंग। मैंने बोला यार ये है क्या एक्चुअल में। पानी भी था भाई, ऊपर तक ऐसे एक पत्थर था सिंगल जिसके 2 पहाड़ियाँ टिकी हुई थी। कसम से एक डर लग रहा था यार, मतलब खुशी डर सब था। फिर वापस मैं उतरी, और एक खुशी की बात बताऊं तो उतरते ही मुझे पता चला कि मंदिर भी खुल गया है। तो फिर मैं उतरने के बाद भागी मंदिर में, बट वहाँ पे अलाउड नहीं थी फोटोग्राफी, तो मैंने थोड़ी सी अंदर की बनाई, और फिर उस खड़ूस भैया ने मेरे से कट करवा दी। और फिर उसकी कंप्लीट करते ही हम पहुँचे विभूति फॉल्स। विभूति फॉल्स के लिए अगेन हमने स्कूटी से हम अराउंड 7 किलोमीटर्स चले, बिकॉज विभूति फॉल्स और याना केव्स काफ़ी पास है। तो विभूति फॉल्स से भी अराउंड वही यार विभूति 2 किलोमीटर का ट्रैक था जो चलना ही पड़ता। तो मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। वी आर गोइंग टू विभूति फॉल्स। और अभी हमने 80 रुपए की टिकट दी है, और अब हम नहाएंगे। और बिल्ली की जोड़ी, और ये कुत्ते और बिल्ली साथ साथ इतने फ्रेंडली मैंने पहली बार देखे थे भाई साहब इतने ट्रैक पे। बट मज़ा आ गया यार, मतलब व्यू इतना मस्त रहता है ना यार। मतलब मैं गोवा का सोच रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वेरी अंडररेटेड प्लेस, बिकॉज गो करना इटसेल्फ बहुत ही एडवेंचरस, बीचेस सब कुछ है यार यहाँ पे। अभी तुम जब लास्ट डे का देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इट्स बहुत एक्सप्लोरिंग है। अभी मैंने ट्रैक चढ़ रही हूँ भाई, तुम देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा था कि नेचुरल स्टेयर्स हैं। ये देखो पेड़ से बन रखी हैं यार, कुछ रूट्स पेड़ों की कितनी सुंदर सुंदर। ऐसा लग रहा था कि यार ये सीढ़ियाँ सी बन रखी हैं। मैं आइसक्रीम खा रही थी, बट पहले तो जोश था कि यार बनाओ वीडियो बनाओ। फिर मैं थक गई कि नहीं यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। पर फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर मैं चलती गई, बिकॉज मुझे फॉल्स की आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी थी। तो इस फॉल्स के भी अब देखोगे तो मैं बहुत खुश हो गई कि यार आओ अब तो फॉल्स दिख गया यार। तुम भी देखो, बहुत लोग मस्त से नहा भी रहे हैं, हम नहा भी सकते हैं, और मैं भी नहाई। और ये फॉल्स यार बहुत मतलब अगर मैंने इसकी स्टोरीज पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ये लाइमस्टोन नाम का एक पत्थर है जहाँ से ये आता है, जिसके कारण इसके बहुत ही हेल्दी बेनिफिट्स भी हैं इस पानी के। तो इसलिए मैंने बोला वाई नॉट, लेट्स गो इनसाइड। तो डर भी लग रहा था यार, मतलब जस्ट इसके थोड़ी सी दूर में लिखा था उन्होंने 20 फीट गहरा है, मतलब वो जो तार थी। बट मतलब मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं इधर तो सही है, आ जाओ। और सब लोग भाई 80 रुपये दे रखे हमने टिकट के, तो इसी बात के तो दे रखे हैं कि थोड़ा अंदर भी घुस जाएँ। फिर मैंने छप करा अपना, बिकॉज स्विमिंग तो आती नहीं थी मुझे। और अब छप करने के बाद अब हम निकलेंगे, और निकलने के बाद में फिर वापस अब तो घर जाना था, क्योंकि यार शाम हो गई थी। और रात को इन जंगलों वाला एरिया से यार हम लड़कियां लोग तो स्कूटी से जाना इज़ वेरी रिस्की। और उतने में मेरे को दिखी क्यूट सी कैट,
मानोगे नहीं यार, इतनी क्यूट, मतलब हाथ भी रखा उसको ऐसे, बिल्कुल ऐसे भूखी भूखी सी थी यार। फिर मेरे को लगा क्या दूँ इसको, फिर मैंने साइड से शेक लिया एक, फिर वही इसको थोड़ा सा दिया। एक ही शॉप थी तो उन्हीं से लिया, फिर पिया। इसने बहुत अच्छा लगा यार, ये बहुत क्यूट सी लग रही थी। मतलब यार इतनी जंगली बिल्लियाँ तो डरावनी होती हैं, बट यार इसके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन क्रिएट हो गया था। मन भी नहीं करता था आने का, मैंने इसके साथ मस्ती करी और आ गई। और भाई आने के लिए मैंने यार ये व्यू कैप्चर किया है, तुम मानोगे नहीं, मतलब पूरा गांव ही होता है जर्नी में, और इतना अच्छा लगता है क्योंकि कोई ट्रैफिक, कोई कुछ नहीं। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, उसी के जस्ट बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आता है। यहाँ भी तुम चाहो तो टाइम हो तो विज़िट कर सकते हो। एंड यहाँ ही मेरा 4th दिन शुरू होता हुआ, बिकॉज 3rd डे वॉज ऑल डन। तो 4th डे में मैंने बोला कि जहाँ पे मैंने स्टे किया है एटलीस्ट वहाँ की वीडियो तो बनाऊँ, वहाँ का भी इंजॉय तो लूँ। तो फिर वहाँ पे झूले वूले थे तो मैंने बोला यार इसी पे बैठते हैं। तब हम जा रहे हैं बैठने, थोड़ा सा एंजॉय करने। यार तुम देखो क्या मस्त व्यू था, और सबसे सस्ता यार यही था, ट्रिपर। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिपर। ये हॉस्टल काइंड ऑफ थे, बट मैंने हॉस्टल नहीं लिया था बिकॉज यार वो इतना अनकम्फर्टेबल हो जाता है, तो मैंने रूम्स भी लिया था। बट वी कैन, मतलब रुक सकते हैं, बट यार मैं सबसे लास्ट दिन था तो मेरे को था कि स्टे और बिल्कुल कामनेस चाहिए मुझे। बट फिर लास्ट दिन भी यार एक पता चला कि 1-2 चीज़ें हैं जो बची हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो पूरा दिन ना गवाते हुए घर बैठ के तो यही करना है। तो सबसे पहले भूख लगी और पहले उडुपी गए, क्योंकि सारे दिन हमने अलग अलग जगह खाई। और गाइस मैं यही रेकमेंड करूँगी कि कहीं और से मत खाना, उडुपी रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट। भाई इतना अफोर्डेबल प्लस इतना टेस्टी कि मैं इतना रिग्रेट करी कि यार ये लास्ट दिन है। और लास्ट दिन बिकॉज नाइट तो हमारी नाइट को बस थी, दिस वॉज अ 4th डे। और खा पी के हम निकले मिर्जन फोर्ट के लिए। और मिर्जन फोर्ट के लिए कोई गांव टाइप का नहीं था, इट वाज अ कंप्लीट स्ट्रेट नेशनल हाईवे। इसका एक अलग मज़ा था, वो भी साउथ में। पहले हमने विलेज का मज़ा लिया, अब हमने नेशनल हाईवे 2 लेन्स 4 लेन्स वाले का मज़ा ले रहे हैं। और मिर्जन फोर्ट की भी यार एक अलग ही हिस्टोरी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे बीचेस भी बहुत सारे थे एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक गोकर्णा, ओम बीच और बहुत और थे। एम्पल ऑफ बीचेस वर देयर, but this fort and another historical places were also there. Just around 24 kilometers from here. Yes, you can explore. तो अभी अगर आप देखोगे तो यार ये अराउंड 700 years old फोर्ट है, एंड अराउंड 10 acres में ये फैला हुआ था। और इसका व्यू देखो यार गाइस, मतलब अभी तक मोस्टली फोर्ट्स जो हमारे एरियाज़ में भी वो टूट रखे हैं, बट इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है, तो बहुत मस्त था। इसमें बहुत से छोटे छोटे से गुफाएं भी थी। फिर उसको हमने एक्सप्लोर करके वापस आए तो हमें एक आंटी दिखी, तो मैंने बोला भाई अब गोकर्णा में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिशिंग वाली कैसे छोड़ सकते हैं। फ़िश निकालते हुए तो देख ली, पर बेचते हुए आंटी को भी देख लेते हैं। फिर आंटी से हमने थोड़ी गप्पे वप्पे मारी, जो समझ आंटी को ना मेरी बात समझ आई ना मुझे आंटी की बात समझ आ रही थी। फिर मैंने बोला चलो यार बहुत हो गया, आप तो निकलो, जब लेनी ही नहीं है तो आंटी बाद में गाली देगी कसम से अपनी लैंग्वेज में जो मुझे समझ नहीं आने वाली है। पर ये पता नहीं क्या था यार, ये शेल भी बेचते हैं ये लोग, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फिर हम निकले और हमने लास्ट दिन स्ट्रीट एक्सप्लोर करी गोकर्णा की यार, क्योंकि ये तो शॉपिंग और गोकर्णा ऐसा है नहीं कि कैसे हम छोड़ सकते हैं। और यार मतलब शिमला की फील भी आ रही थी यार, ऐसे छोटे छोटे और ऐसे कवी से घर, ऐसे दुकानें भी बन रखी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हमने मंदिर एक्सप्लोर किया, जो कि एक्सप्लोर क्या बोलूँ, ये बहुत ही हिस्टोरिकल मंदिर है जिसके पास हम जा रहे थे और हमने इसके बारे में बहुत सुना था। दैट वाज मुर्देश्वर टेम्पल। तो हम इसी के रास्ते अब जा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेन बीच गोकर्णा। तो भाई अभी इसके बीच में भी हमें इतने सारे मंदिर मिल रहे थे और इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सीनरीज थी। ये सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक भगवान जी की शिवलिंग है बिल्कुल सेंटर में, और साइड में इतना सुंदर सा व्यू बना रखा था इन्होंने। मतलब दिल खुश हो रहा था यार ऐसी जगह देख के कि चलो सब कुछ एक्सप्लोर हो गया, बीचेस, माउंटेन्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और टेम्पल्स। तो अब यही सब एक्सप्लोर करते करते हम निकल रहे थे मेन टेम्पल की ओर। और मेन टेम्पल की भी यार बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और अगर मैं बताऊँ तो शिवजी जी का जो भक्त, ऑफकोर्स रावण, वो उनके शिवलिंग लेके आ रहे थे
और जब वो उसको लेके आ रहे थे तो उन्होंने उसको उधर ही उसी टेंपल में रख दिया, और उस टेंपल पे जब रख दिया तो वो कभी उठा नहीं पाए उसको। तो इसके बहुत मान्यता है और बहुत बड़ा टेंपल है। तो मैंने अभी इसको देखा कि यार यहाँ तो लड्डू फैक्ट्री भी थी जैसे तिरुपति जी में होती है, और फिर जस्ट बीच के जस्ट ऑपोजिट था वो येलो कलर का, आप देख रहे हो तो वो सामने वो मुझे दिख रहा था। मुझे पता था कि यार मतलब साउथ में ना थोड़ा वो रहता है ड्रेसिंग कोड, बट मैंने बोला कि लेट्स ट्राई क्या होता है। तो ये मसाले अगर तुम इसी की स्ट्रीट में देखोगे तो बहुत मानते हैं, गूगल भी करोगे यू विल गेट टू नो कि यार यहाँ के मसाले, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिल जाते हैं, और ड्रेसेस, बीच ड्रेसेस, सब कुछ बहुत सस्ता है, कुछ कॉस्टली नहीं है। और ये जस्ट बगल, मंदिर के जस्ट बगल में है, खाने पीने का सब कुछ। मैंने ये सब ट्राई किया था, मैंने को कैप्चर नहीं किया, बट मैं पीछे नहीं रहती खाने पीने में। और उसके बाद यार बर्तन देखो, बर्तन, और फिर मैंने धूप वूप भी लिया था यहाँ से, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो पूरी ऐसी स्ट्रीट थी ये इतनी खुशबूदार थी यार कि मतलब लग रहा था कि यार किसी अच्छे तीर्थ स्थान पे चले गए हैं। तो ये है अपना मुर्देश्वर टेम्पल। मैं बिल्कुल यहाँ पहुँच चुकी थी और मैंने बोला कि यार भगवान जी शुक्र है कि आपने मतलब ट्रिप में भी अपने दर्शन दे दिए हमको। और वो सामने आप देखोगे तो गणेश जी का टेंपल है। तो आइडली मान्यता ये है कि हमें पहले बीच में नहाना है, फिर गणेश जी के टेंपल में जाना है जो सामने है, और उसके बाद फिर लोग ये मेन टेंपल में जाते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी पूजाएं भी होती हैं यहाँ पे लंगर भी लगते हैं। और ये अगर तुम देखो कितनी बड़ी बड़ी बर्तनों की वो है, क्या बोलते हैं, दुकानें हैं। मतलब एक अलग ही फील था यार। मतलब तुम मानो बीच वाले शहर पे आ रखे हो तुम, लेकिन ये धार्मिक स्थल है, श्री महाबलेश्वर टेम्पल। तो अब हम जाने वाले हैं महाबलेश्वर टेम्पल के अंदर। और ये हम पहुंच गए। बट यार एक चीज़ मैंने बहुत और देखी कि यार फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में। और इधर लिखा था वे टू दर्शन। मेरे को पता था कि यार जो मैंने डाला है, मैंने डाला पूरा ढका हुआ था, पर मिलता नहीं क्योंकि साड़ियाँ डालनी पड़ती हैं साउथ में। बट बाहर से तो हम दर्शन कर ही सकते थे। फिर भी मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, तो उसने बोला ना भाई तुमको नहीं मिलेगा दर्शन, तुम नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है यार, सबको तो एक्चुअल में यार मैं पूरी ढकी हुई थी पूरा वो सर्वर पे, लेकिन ड्रेस कोड है यहाँ पे, या तो साड़ी डालनी है या तो पजामी, और लड़कों को भी सिर्फ धोती में। और भाई ये बिल्कुल अंदर का देखो, यहाँ पे जस्ट मेरे को दर्शन तो हो गए थे वो बिल्कुल मंदिर, और साइड में ही नंदी जी के दर्शन भी हो गए। मैंने बोला इससे बढ़िया खुशी क्या है। फिर मैंने बोला ठीक है अब प्रसाद तो लेते ही हैं अंदर, चलो बिल्कुल अंदर के दर्शन नहीं हुए पर प्रसाद लेना तो बनता है। फिर मैंने लड्डू लिया और मैंने बोला चलो जय शिव शंभू, अब निकलते हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एंडिंग डे था, रात के 6 बज रहे थे और रात के 9 बजे की बस भी थी। मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लेकर बोला कि भगवान जी चलो अब चलते हैं वापस। और फिर मैं फिर से स्ट्रीट में घुसी। मैंने बोला ठीक है यार, जस्ट क्योंकि उसके सामने एक और मेन बीच था, तो मैंने बोला ये भी कवर करते हुए फिर निकलते हैं। तो ये यहाँ के भी यार ये धूप था, ये बड़ा बड़ा क्रिस्टल जो था ना, मैंने ये ख़रीदा। मुझे नहीं अभी तक पता इसको कैसे जलाते हैं, बट ये देखो यार, ये जस्ट मंदिर के सामने यहाँ पे लोग पूजा करते हैं एक्चुअल में इस बीच की बहुत, क्योंकि ये जस्ट इसके ऑपोजिट मंदिर है और इस साइड यहाँ पे लोग स्नान वगैरह करके जो मैंने बताया फिर मंदिर में जाते हैं लोग। और यार क्या व्यू था, मतलब यार सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ अच्छा है यार। गो करना इतनी अंडररेटेड प्लेस है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब गोवा, मेरे को लग रहा था जब मैंने पहले गो करना का बनाया प्लान कि यार गोवा का बनाना चाहिए था, बट फिर जो मज़ा आया भाई, ये प्लेस वन टाइम विजिट क्या, आई वुड से कि यू कैन विजिट लॉट्स ऑफ टाइम। एंड दिस टू वॉज कवर्ड बाय मी विद इन 15,000 के अंडर यार 4 दिन का ट्रिप मेरा कवर हुआ, दैट टू कि बिना सोचे समझे मैंने सब कुछ स्पेंड किया पर पर्सन। तो यार बहुत वर्थ इट था। आई कैन ऐड एवरी एक्सपेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू विल गेट टू नो यार। बट थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग एंड टिल वॉचिंग टिल एंड। ये हो रहा है सनसेट, और मैं बेफालतू में चला रही टोपी। अब मैं थक चुकी हूँ। बाय बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।